हेलो, आगे बात। हाँ, चलो, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल आप लोगों के? क्या पढ़ाया था? संविधान सभा। हाँ, 1938। नेहरू। ठीक है भाई। क्या हुआ? और क्या हाल चाल आप लोगों के? अरे माइक दो रे इनको। हाँ, वाइट में काफी लोग हैं। रंग बेच मैच कर लो भाई, किस किस का मिल रहा है। हाँ, ये दो इसको। और किसी का मुंह चलता हो दिख गया ना, सोच लेना। राज्य क्या है? एक ये राजनीतिक इकाई है। और एक भूभाग है जहाँ पर जनसंख्या है और उनकी सरकार है जो संप्रभु रूप से कार्य करती है। अच्छा, कौटिल्य के अनुसार राज्य। कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग है। क्षेत्र, राजा, दुर्ग, सेना और कोष, अमात्य, अमात्य, मित्र। हो गए साथ? ठीक है, उसको दो माइक। वाइट शर्ट। बैठ जाओ बैठ जाओ। राष्ट्र क्या है? भूभाग जहाँ पे हाँ, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। दो पन्नों में पलटने पड़ रहे हैं तुम्हें, तो दयनीय स्थिति है। हम्म। लॉ और होप्स ने दिया था। इस सिद्धांत के मतलब इसके अनुसार जब समाज में मत्स्य न्याय के कारण अराजकता का तो बहुत बढ़ गया था, तो सभी ने समझौता किया और एक इंसान को सभी पावर दे दी। उसके बदले में उस इंसान ने की रक्षा की, एक व्यक्ति ने। आज के टाइम पे एक व्यक्ति ने रक्षा की। उसको पावर दे दी। चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा ठीक है। हाँ बैठ जाओ, पीछे ले जाओ माइक। वाइट जैकेट में बैठा है ना? हाँ तुम ही हो। हाँ, राज्यत्व का दैवीय सिद्धांत। डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। सर उसमें जो भी राजा होता था वो अम, भगवान का उनका प्रतिनिधित्व होता था। भगवान का प्रतिनिधि होता था। अच्छा। संविधान सभा की मांग किस किसने की? तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने की थी अच्छा। 1895 में। फिर गांधी जी ने 1922 में। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने की थी। नेहरू कमेटी ने की थी 1928 में। 35 में 34 में कांग्रेस पार्टी ने की थी। 35 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और उन्होंने अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू करने को बोला। 1934 में, 1934 में किसने की थी? 1934 में एम एन रॉय। एमएन रॉय। मैंने होमवर्क दिया था कुछ, किस किसने नहीं किया? तो ईमानदारी से बता दो किस किसने नहीं किया, मैं चेक करने के लिए आऊँगा। और मैं इससे नीचे पैर रख दूं, और उसके बाद खड़े हो जाओ जिस जिसने नहीं किया। इसके मैं इस पोडियम से नीचे उतर गया और फिर किसी ने होमवर्क नहीं किया हुआ क्या हो गया? हाँ, और जिन्होंने किया है वो कॉपियां खुली रखें। अरे
हाँ कॉपियां खोल लो, जिसने होमवर्क किया हुआ है कॉपियां खोल लो, कॉपियां खुली होनी चाहिए। अरे महेंद्र जी खड़े रहो, अब इनके अलावा कोई और खड़ा हो गया तो मेरे को बता देना, ठीक है? इतना ही है, जिसको खड़ा होना था हो गए, इसके अलावा सबने होमवर्क कर रखा है, कॉपियां। दोनों ही साझा कॉपी है क्या? हाँ पढ़ा था लेकिन लिखा नहीं है ना? नहीं क्या? मतलब जनसंख्या काफी ज्यादा है आपकी क्लास में जिन्होंने होमवर्क नहीं किया। नवमानववाद नहीं दिखे ना महेंद्र जी, उसको बता देना, रॉय या नवमानववाद शब्द देखने। वाह, तुम्हें 21 तोपों की सलामी दूं मैं? बहुत बढ़िया है, याद करके सुनो। अब माइक ला के देना धर्मेंद्र, माइक देना, सुनो। है मोबाइल में देख के आए थे, 2-3 बार देख लिया, फिर मैंने क्या कहा था? खड़े हो जाओ, तुम ऊपर करके और खड़े कराऊंगा जो ऐसे लोग हैं। एक दिन मैंने क्लास में मुर्गा बनाया था 4 को, ध्यान रखना। तुम्हारी ये स्थिति है रे, तुम्हें 5 लाइन लिखने के लिए दी थी, तीसरा दिन है, मैंने तुम्हें एक बात बोली थी, या तुम पढ़ना शुरू कर दोगे या तुम क्लास आना छोड़ दोगे। और क्लास आना छोड़ोगे तो एक नहीं कितने सब्जेक्ट, 5 गए तुम्हारे, डूब गए। मतलब क्या सोच के नहीं किया भाई? पूछेगा थोड़ी है, हैं? क्यों नहीं किया? एब्सेंट थे। अब एब्सेंट वाले कितने हैं वो हाथ खड़े करो, एब्सेंट वाले बाहर आओ, एब्सेंट वाले पीछे चलो, एब्सेंट वाले जिसका अलग हिसाब होगा। इतने देखे एब्सेंट वाले, जिसने महेंद्र जी मेरे को इस 1 मिनट की कैमरे की, सारे कैमरे की फोटो चाहिए मेरे फोन पे 5 मिनट में, वो देखना है जिन जिन्होंने हाथ खड़े किए थे वो पीछे जा रहे हैं या नहीं जा रहे, जो जो एब्सेंट थे वो पीछे। और बाकियों का कारण क्या है, क्यों नहीं किया? तबीयत खराब थी, क्या हो गया था? सर दर्द कर रहा था ऐसे, मेरे तो रोज करता है, ज्यादा कर रहा था आंखों में, क्या हो गया? मतलब दवाई वाई ली कोई, कौन सी? तो ये क्लास में बैठेगा आराम था। देखो इन, हेलो, इन सबका आईडी कार्ड, तुम अपने अपने आईडी कार्ड इनको दे दो, ये तुम्हारे घर पे फोन करके पूछ लेंगे तुम शनिवार को कहाँ थे, ठीक है?
अब इसमें से वो कितने हैं जो भूल गए थे? हाथ खड़े करो, भूल गए वाले। तो तबीयत खराब वाले कितने हैं? भूल गए, तबीयत खराब बाहर, बाकियों ने क्यों नहीं किया फिर? मोबाइल कीपैड था इसलिए नहीं कर पाए। फोन देना। ठीक है, बैठ जाओ। हाँ, क्यों? भूल गए थे, बीमार थे, क्या हुआ? देखा है किसको? अरे इसकी आवाज बढ़ा। है किसको देखा है? पढ़ा है या देखा है? क्या? हाँ, क्या पढ़ा उसमें? अरे तुम लोग की बुद्धि भ्रष्ट है क्या क्लास में? ध्यान रखना ये बात। मेरी क्लास ऐसे नहीं चलती। जो मैंने पढ़ाया, जो मैंने होमवर्क दिया वो होना चाहिए। यहाँ मेरा वचन ही मेरा शासन है। ठीक है, और मैं बाहर निकालते मिनट नहीं लगूंगा एक। और ऑनलाइन और नहीं लेने दूंगा बाहर, जिसको निकाल दिया उसको भटकते फिर ना फिर। हम मजाक है क्या? दो ने नहीं किया, पांच ने नहीं किया, तो आधी क्लास, 50% क्लास। मैंने पहले दिन कहा था तुम्हें कि मैं तुम्हारे वक्त और जज्बात कभी बदल दूंगा क्रूरता के नाम पे। ले जा डबले को। वाह। है, क्या करूं तुम्हारा मैं? बताओ। खड़े खड़े पढ़ो आज तुम। हाँ, वो जिनके आई कार्ड ले लिए क्या उनके सबके, उनके घर फोन करो। और हाँ, आईडी कार्ड दे ले उन सबके, उनके घर तो फोन कर दो। इनके घर तो खैर, तुम्हारे कारण क्या है? हैं? कीपैड है, ठीक है। और की पढ़ियो, कहीं पढ़ियो? हाँ, भाग्य का निर्माण तुम स्वयं कर रही हो, तो लिखा क्यों नहीं? एक ही लाइन है, भापड़ा किताब लिख गया वो पूरी उस पे, और तुम्हें एक लाइन दिखी? क्यों? पढ़ा था फिर भूल गए, लिखा नहीं? हाँ, कर देना, याद है। एब्सेंट थे? हाँ, आईडी कार्ड ले जाओ, बहुत बढ़िया। पढ़ा था? बीमार था, क्या हो गया? पेट दर्द, दवाई ली थी? कौन सी? याद नहीं? चूहे मारने दवाई ले ली फिर? कहाँ से लेके आए थे दवाई? हैं? तुम गए थे इसके साथ? ये तो अपना कंपटीशन खत्म करने के लिए चूहे की मारने की दवाई दे देगा तुम्हें, इसलिए खेल खत्म। फिर सगा भाई है तो प्रॉपर्टी और चाहिए इसको तो। हाँ, पढ़ा था, लिखा नहीं? पढ़ा ही था, लिखा नहीं? यार तुम इतने कुशाग्र बुद्धि के लोग यहाँ क्लास में बैठेंगे, पढ़ते ही खेल खत्म, लिखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, लिखना याद नहीं आया, भूल गए थे? मैंने कहा था पढ़ के आना है ना, मैं लिख के आने के लिए नहीं कहा था? मैंने कहा था 5 लाइन लिखी हुई होनी चाहिए। हाँ, इसलिए क्या हुआ था? लिखा है। लिखा तो खड़े क्यों? सुनाएगा क्या लिखा है, सुनाओ। क्या किया इसने कांड, मेरे को बता दो मसला। किससे किससे कर लिया? क्यों भाई? 7 बजे इनका अलग हिसाब करेंगे। कर दिया, घर भेजो।
कोई लास्ट बार नहीं है? हिसाब करो और घर भेजो, फीस दो, रवाना करो, ठीक है? और वो तो मेरे को बता देना, मैं दे दूंगा जेब से, अगर नवीन जी मना कर रहे हो तो। ऐसे क्लास में चाहिए ही नहीं, जो भी है मेरे पास लेके आना 7 बजे, कोई क्लास में दिखेगा कल से। ये सब बर्दाश्त नहीं है भाई। क्यों नहीं किया? पेट दुख रहा था? कीपैड फोन था? कौन सा दिखाओ, किसका फोन लेके आना महेंद्र जी। अरे फोन लाके दो मेरे को, मैं देखूंगा इसमें मैसेज लास्ट कब का है। बंद है ये तो है। नहीं, जैसे वो एक व्यक्ति था, उसका उसने कहा कीपैड फोन है, अब उसके अगर टाइम टेबल कोई भेज रहा है उसको मैसेज पे, मतलब जेन्युइनली वो कीपैड यूज कर रहा है। कॉल करा हुआ है रेगुलर तो है, मतलब कीपैड यूज कर रहा है। हाँ ठीक है, बैठ जाओ। अपने क्या कारण है? पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, पढ़ा था? यार तुम सब ऐसे मतलब, ठीक हो, पढ़ा था लिखा नहीं, ऐसे मैं बचपन में करता था, मैंने होमवर्क किया कॉपी भूल गया है। तुम तो वो बातें कर, और ये सब बहाने, मतलब तुम मेरे सामने, मैं निकृष्ट हूँ, निकृष्ट हूँ इस मामले में, तुम्हें मेरी हरकतों से लगता नहीं है क्या? हाँ हाँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? मेरे को तो हर बैच के लास्ट में बच्चे ये क्या जाते हैं कि सर सही सही बता दो, पढ़ाई कब करी थी, लखन हमारे जैसे हैं। हाँ, मेरे को ही नहीं पता कब करी थी भाई। ऐसे तो इनको छोड़ा तो नहीं जा सकता, क्या करें, इनको क्या सजा दी जाए? अभी तक तो कुछ पढ़ाया भी नहीं, तो मेरे को डंका लिखने के लिए ला देता है इनको। क्या क्या सब्जेक्ट हो गए तुम्हारे? कितने महीने हो गए तुम्हें? 3 ही हुए हैं क्या? D5 है क्या? 3 है क्या? अच्छा, 3 महीने। राजस्थान हिस्ट्री पढ़ी होगी थोड़ी सी, इकोनॉमी पढ़ी होगी। अच्छा, तुम्हें तो रेपो रेट भी नहीं आती, तुमने तो क्या पढ़ा है? तुम वही बैच हो ना? इनकी तो बहुत दयनीय स्थिति। इनके तो इस बार टेस्ट का रिजल्ट मेरे को देना, कितने पेपर दे रहे हैं कितने नहीं दे रहे, ठीक है? मेरे को पिछला टेस्ट कब हुआ तुम्हारा? 12 को हुआ था क्या? उसकी मेरे को लिस्ट चाहिए, कौन प्रेजेंट था कौन एब्सेंट था, कल देना, कल इनका हिसाब करेंगे। बैठ जाओ आज। हाँ, और आ जाओ रे, तुम भी आ जाओ, आगे आगे बैठ जाओ अपनी अपनी कुर्सियों पे, इनके घर फोन टिका देना। और हाँ, इनकी लिस्ट कल मेरे को चाहिए ना, कल मैं देखूंगा किसने पेपर दिया किसने नहीं दिया। और जो भी झगड़े कर रहे थे उनको रवाना, झगड़े की कोई जगह नहीं है। चलो और बताओ, बढ़िया। हाँ, तो क्या पढ़ रहे थे अपन? संविधान सभा। तो संविधान सभा में भाई सबसे पहले अपन ने देखा संविधान सभा की मांग किसने करी थी? 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। फिर उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी। फिर 1928 में, अरे इन सबको बाहर, अभी तो बैठने दो, 7 बजे की मैं फिर ये निकल जाएंगे, अभी तो जो जाए, क्लास डिस्टर्ब नहीं करनी। और उसके बाद में 7 बजे, चलो 1928 में नेहरू रिपोर्ट में, फिर 1934 में MN रॉय ने, ठीक है, पहली ऑफिशियल डिमांड थी। उसके बाद 1935 में हाँ कांग्रेस पार्टी ने डिमांड करी। फिर 1938 में किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। कैसे बननी चाहिए संविधान सभा? प्रत्यक्ष निर्वाचन से, जिसमें क्या होगा? सार्वभौमिक वयस्क मतदान, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है वो वोट देकर के क्या बनाएगा? संविधान सभा बनाएगा। ऐसी बातें अपनी तरफ से की जा रही थी, अपन मांग कर रहे थे उनसे। अब देखो, आपके मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह हुई नहीं है तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि भारत में व्यवस्था कैसी चल रही थी। देखो, ब्रिटेन का क्राउन था, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन हुआ करता था। ब्रिटिश, देखो ब्रिटेन के अधीन खूब सारे देश थे, ठीक है? ब्रिटेन के अधीन क्या थे? खूब सारे, अमेरिका अमेरिका ये सब उसके गुलाम हुआ करते थे, अपन भी उनके गुलामों में से एक थे। अब जितने भी उसके गुलाम थे वो उनको कहता था कॉलोनी,
वो लोग क्या कहते थे? कॉलोनी। भारत भी उनकी एक क्या थी? कॉलोनी, हिंदी में उपनिवेश। कि प्रॉपर्टी डीलर ने कॉलोनी काट दी, 5 प्लॉट इसके, 10 प्लॉट उसके, उस तरीके से जितने भी गुलाम देश थे वो थे ब्रिटेन की कॉलोनी। उन पर प्रत्यक्ष रूप से सीधा सीधा शासन किसका था? ब्रिटेन के क्राउन का। राजा है, राजा शासन कर रहा है। अब राजा हर जगह तो जा नहीं सकता, बैठता तो कहाँ है? ब्रिटेन के अंदर। अब बाकी सब जगह पे उसने गवर्नर जनरल नियुक्त कर रखे थे। क्या नाम था? गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल क्या करते थे? तो उस देश की व्यवस्थाएं संभालते थे। ठीक है, इसके अधीन आते थे गवर्नर जनरल। जी जी, ठीक है। गवर्नर जनरल कहाँ पे हुआ करते थे? कॉलोनीज में। और जैसे कि भारत भी उनकी क्या थी? कॉलोनी थी। अब ये भारत में व्यवस्थाएं। अब जैसे आपको पता है कि भाई अंग्रेजों ने पहली बार कानून बनाया था 1773 में। परसों बात की थी ना अपन ने कि एक्ट कब बना था? 1773, रेगुलेटिंग एक्ट। और पहली बार हमें एहसास हुआ कि भाई कानून नाम की कोई चीज होती है। उससे पहले तो अपने मेरा वचन ही मेरा शासन है, उस जोन में जीते थे। कानून, फिर हमें कानूनों के बारे में जानकारी लगने लगी, तो फिर हम डिमांड करने लगे कि साहब प्लीज हमारे लिए ये वाला कानून बना दो। राजा राम मोहन जैसे रॉय जैसे लोग डिमांड करते थे, अंग्रेजों को बताते थे कि भाई हमें इस कानून की आवश्यकता है, ये बनाया जाना चाहिए। और कुछ अंग्रेज हमारे लिए खुद की तरफ से क्या बना देते थे? कानून। अब कानून बनाने का काम किसका है? संसद का। ब्रिटेन की संसद ये सारे के सारे क्या बना रही है? कानून बना रही है। आपने नाम सुना होगा 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम। इस तरीके से ये क्या बनाते थे? कानून बनाते थे हमारे लिए। अब यार कोई कानून की जरूरत पड़ जाए, आज जरूरत पड़ गई मान लो, क्योंकि कानून का शासन है। अंग्रेज कोई भी काम करते थे कानून से करते थे। थप्पड़ भी मार रहे हैं किसी को तो कानून बना के मार रहे हैं। जैसे आप राजस्थान हिस्ट्री में कहां तक पहुंच गए? क्या क्या पढ़ लिया? बस राजवंशी पढ़ा है, वो प्रजामंडल वगैरह नहीं पढ़े? अखबार वखबार पढ़ लिए क्या? नहीं पढ़ेगा। हाँ, तो अंग्रेज जैसे आप यूं आगे चल के पढ़ोगे भाई, अंग्रेजों ने प्रिंटिंग प्रेस बंद कर दी थी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। सुना है क्या नाम? पढ़ा भी होगा? पढ़ा नहीं है? राजवीर सर ने कहीं नाम नहीं लिया? आगे लेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कि भाई राजस्थान के अंदर या भारत के अंदर कोई भी अपनी भाषा में अखबार नहीं निकालेगा। कानून बनाया उन्होंने, और कानून बना करके उसको बैन किया। तो अंग्रेज थे, 2 थप्पड़ मारते, जाओ रे बंद है तुम्हारे अखबार आज से, क्या कर लेते? लेकिन वो कोई भी काम करते थे किससे करते थे? कानून से। कानून बनाते थे, बंद है। इस तरीके से कानून सही है गलत है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काम कैसे होता था? कानून से होता था। अब इस तरीके से वो हमारे कानून बना रहे थे। अब मान लो कानून की जरूरत हाथों हाथ आज की आज पड़ गई। अब ब्रिटेन वालों को चिट्ठी भेजेंगे, गवर्नर जनरल कहेगा कि मेरे क्या चाहिए? कानून चाहिए, बना के भेजो। ये संभव है क्या? मुश्किल है। संभव तो है लेकिन बहुत मुश्किल है। अब इस मुश्किल से, इस परेशानी को हटाने के लिए उन्होंने यहीं पे संसद जैसी व्यवस्था स्थापित करनी शुरू कर दी। उन्होंने यहीं क्या बनानी शुरू कर दी? संसद बनानी शुरू। 2 सदन बना दिए, उच्च सदन और अपर हाउस और लोअर हाउस, निम्न सदन। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने व्यवस्था कर दी, उच्च सदन और निम्न सदन। अब इसके बाद में क्या? तो क्या करोगे? ठीक है, अपर हाउस और लोअर हाउस, इस तरह की व्यवस्था इन्होंने करनी शुरू कर दी। अब अपर हाउस में तो मोस्टली ये किसको रखते थे? अंग्रेजों। पूरी तरीके से अंग्रेज होते थे इसमें, गोरे। अब इसके अंदर कुछ एक किसको रख लेते थे? भारतीयों को, कि भाई चलो तुम भी थोड़ा आइडिया दे दो, उस हिसाब से हम क्या बना लेंगे? कानून बना लेंगे। और इस तरीके से गवर्नर जनरल हमारे देश के लिए क्या बना लेता था? कानून बना लेता था। अब गवर्नर जनरल तो थे, लेकिन अंग्रेजों ने कब्जा तो धीरे 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 करके पूरे भारत पे किया। पहले बंगाल पे किया, फिर मद्रास पे किया, फिर बॉम्बे पे किया, फिर अवध पे किया, फिर बिहार पे किया। इसी तरीके से तो इन्होंने कब्जा किया। एक दिन आती सारा का सारा तो नहीं किया था। मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे कि भाई पहले केरला में आए थे, फिर चेन्नई की तरफ आए, फिर बंगाल की तरफ आए, एक एक करके इन्होंने। अब जब इनका एक क्षेत्र में कब्जा हुआ तो ये वहीं पे शासन चलाने लगे। जैसे पहले इन्होंने बंगाल का शासन चलाना शुरू किया। बंगाल में ये बनाते थे गवर्नर। क्या बनाते थे? गवर्नर। अब ये जो है इसको ये बोलते थे ब्रिटिश इंडिया। किसका इंडिया है ये? ब्रिटिशर्स का इंडिया, ब्रिटिश भारत। अब ये तो पूरा पूरा देश हो गया अपने एक। उसके बाद में इसके अधीन इन्होंने क्या बना रखे थे? प्रांत। जैसे आज अपना देश है,
भारत, और उसके अंदर खूब सारे क्या है, राज्य, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, इस तरीके से ब्रिटिश इंडिया था। और ब्रिटिश इंडिया के अंदर थे 11 प्रांत, प्रोविंसेस। क्या हुआ करते थे, प्रोविंसेस हुआ करते थे। अब ये जो 11 प्रांत थे, इन 11 प्रांतों पे बैठता था गवर्नर। इन 11 प्रांतों पे कौन बैठता था, गवर्नर। और इन 11 गवर्नरों के ऊपर होता था गवर्नर जनरल, और उस गवर्नर जनरल के ऊपर था ब्रिटेन का क्राउन। इस तरीके से व्यवस्था थी। अब फिर वहां से रोज रोज कानून बना के भेजना संभव नहीं है, हर 10-10 20-20 साल में तो बना सकते हो, क्योंकि सीधी सी बात है, यहाँ से डिमांड जाएंगी साल भर में कि ये कानून बनना चाहिए, डिमांड पहुंचते पहुंचते साल लग जाता था। और वहां पे जो चीजें होगी उसके बाद में डिमांड फुलफिल होगी और यहाँ पे कानून बनाए जाएंगे, टाइम लगता था। तो यहाँ पर भी तो अर्जेंटली कानून की जरूरत है, तो कौन बनाएगा, तो यहाँ पर एक व्यवस्था बना दी, यहाँ पे एक विधायिका का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, जिसमें उच्च सदन है और निम्न सदन। फिर जैसे जैसे हमारा बौद्धिक क्षमताओं का विकास हो रहा था, हम अंग्रेजों से और मांग करने लग गए, हमारे ये भी चाहिए, हमारे वो भी चाहिए, ऐसे भी करो वैसे भी करो। और उसके बाद में हमने मांग करते करते हमने कहा हमारे प्रांतों के अंदर भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, प्रांतों की भी सरकारें होनी चाहिए। तो प्रांतों में भी फिर ऐसी व्यवस्था करी, प्रांत में भी यही बनाया, उच्च सदन और निम्न सदन। और उच्च सदन में तो ज्यादातर कौन आए, अंग्रेज रखे, और निम्न सदन में किसको रखा, भारतीयों को रखा, इंडियंस को रखा। और इस तरीके से अब इंडियंस को रखा, और इंडियंस को रखने के बाद में यहां पर चलने लगी सरकारें। अब थोड़े बहुत कानून अपन भी बना लिया करते थे। इस तरह की कुछ व्यवस्था अंग्रेजों ने स्थापित कर रखी थी। ब्रिटेन का क्राउन है, वहां संसद है, यहाँ गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, ये तो क्या हो गया, कार्यपालिका। गवर्नर जनरल तो कौन हो गया, कार्यपालिका, और ये हो गई विधायिका। ठीक है, ये इस तरीके से काम कर रहे थे। उसके बाद में राज्यों के अंदर, प्रांतों के अंदर गवर्नर, और ये तो हो गया कार्यपालिका, और ये हो गई विधायिका। ये कानून बनाते, ये इंप्लीमेंट कर देता। अब इसके अंदर भारतीयों की हिस्सेदारी भी बढ़ने लगी। वहां पे तो ज्यादा नहीं थी केंद्र में तो, लेकिन राज्यों के अंदर भारतीयों को क्या दिया जाने लगा, प्रतिनिधित्व दिया जाने लगा, इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन बढ़ने लग गया। ठीक है, इस तरीके से 1935 के एक्ट के बाद में तो इन 11 प्रांतों में चुनाव हुए। ये जो 11 प्रांत थे, इनमें क्या हुए थे, चुनाव निम्न सदन के लिए। किसके लिए हुए थे, निम्न सदन के लिए। और निम्न सदन के लिए चुनाव हुए, भारतीय चुन करके गए, और भारतीयों ने यहाँ पे बनाई सरकारें, भारतीयों की सरकार चलने लग गई थी। और भारतीयों में भी किसकी, कांग्रेस की। किसकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। और बढ़िया कांग्रेस यहाँ पे प्रांतों में क्या कर रही है, शासन कर रही है। प्रांत में सरकार किसकी है, गवर्नमेंट कांग्रेस की, प्रोविंस के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट है। ठीक है, इस तरीके से कुछ व्यवस्था चल रही है। और धीरे धीरे हम अंग्रेजों से मांग तो कर ही रहे हैं, किस चीज की, संविधान सभा की, कि भाई हमारे लिए क्या बनाओ, एक संविधान सभा बनाओ, जो हमारा खुद का क्या बनाएगी, संविधान बनाएगी। इस तरह की चीजें चल रही है। इसी बीच में शुरू हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इस बीच में किसकी शुरुआत होती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, ब्रिटिशर्स इसमें, ब्रिटेन और उसके मित्र राष्ट्र जो भी हैं, वो लड़ रहे हैं किसके अगेंस्ट, जर्मनी, मुख्य रूप से जर्मनी के अगेंस्ट। जर्मनी है, जापान है, टर्की है। हालांकि टर्की तो 1919 में खत्म हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, लेकिन इनके खिलाफ कौन लड़ रहा है, ब्रिटेन और उसके मित्र राष्ट्र। अब ब्रिटेन लड़ रहा है, मुख्य प्लेयर है ब्रिटेन, फ्रांस मुख्य प्लेयर है, फ्रांस ब्रिटेन साथ में आए हुए। अब ऐसी सिचुएशन में इनको सैनिकों की जरूरत है, तो ये भारत से सैनिक ले गए। भारत को भी इस युद्ध के अंदर इन्होंने शामिल कर लिया, ब्रिटिश इंडिया को। और जैसे ही इन्होंने भारत को शामिल किया, हमारे वालों को आया गुस्सा कि हमसे पूछा कैसे नहीं, परमिशन लेनी चाहिए थी। परमिशन के बाद हाँ मिल जाती, लेकिन कम से कम क्या, परमिशन लेना चाहिए ना, परमिशन लेनी चाहिए। और हम रूस गए। अब हम तो क्या रूस है, कौन रूसा, कांग्रेस। अब जैसे तुम बचपन में रूस जाते थे तो क्या करते थे, खाना नहीं खाएंगे, यही ऑप्शन तुम्हारे पास ले देंगे। अब मैं खाना नहीं खाऊंगा, घर वाले मत खा भाई, बढ़िया राशन बचेगा तो पहले बता। अब और बनाने से पहले कह दो कि नहीं खाऊंगा, तो घर वाले तो राजी की, यस राशन बचा, टाइम बचा, मम्मी कहे बहुत ही बढ़िया हुआ, आज तो खाना कम बनाना पड़ेगा। और जब बन जाए फिर आपको जबरदस्ती खिलाया जाता, खा ले, है वेस्ट करेगा खाना, और कई तो बेटा खा ले,
अलग अलग प्रजाति के पेरेंट्स हैं। तो वैसे के वैसे यहाँ पे कांग्रेस रूस गई। अब कांग्रेस रूसी तो कांग्रेस ने क्या किया, इस्तीफा। ले देगी एक ही ऑप्शन है, अब हम सरकार नहीं चलाएंगे, अब मैं ये बिल्कुल नहीं करूंगा। होता ही था आपके साथ भी किया, अब तुम काम करा के दिखाओ आप मेरे से, आपने मेरे को मारा है, अब मैं आपसे बात नहीं करूंगा या नहीं करूंगा। यही स्थिति, और लड़कियों के साथ तो और ज्यादा, मैं बता ही चुका हूँ। एक दिन सुबह मम्मी मार दे तो शाम तक उसी अवस्था में बैठी रहेंगी कि जब पापा आएंगे तो शिकायत करूंगी आपकी पत्नी ने मुझ पर अत्याचार किए हैं। ठीक है, होता ही है इस अवस्था में। तो वैसे के वैसे कांग्रेस ने दे दिए इस्तीफे। कांग्रेस की प्रांतों में जहां जहां सरकार बनी थी 1935 के अधिनियम के बाद में, कांग्रेस ने क्या दे दिए, इस्तीफा दे दिया। अब कांग्रेस ने इस्तीफा दिया और कहा कि हम रिजाइन कर दिया, और यहाँ सरकार चलाने से मना कर दिया। अब जब ऐसी स्थिति होती, अब मान लो आप रूस गए, आप खाना खाने से मना कर रहे हो, तब आपके घर वाले आपसे बात करने आते हैं कि नहीं आते, आते हैं। तो यहाँ भी अंग्रेज आएंगे, आते ही हैं कि खाएगा कि नहीं खाएगा, पूछ लेते हैं। इतना तो पूछते ही हैं, आप तो नहीं खाऊंगा मत खा, और कई होते हैं कि खा ले। तो वो सिचुएशन है। तो यहाँ भी जब हमने इस्तीफे दिए कांग्रेस ने, तब फिर अंग्रेज आए, और अंग्रेज लेके आए ऑफर, अगस्त ऑफर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, अगस्त प्रस्ताव 1940। अब अगस्त के महीने में लाए थे, इसलिए अगस्त ऑफर 1940। इसके अंदर सबसे पहले तो कहा आई एम सॉरी, आपसे पूछा नहीं, आपसे बिना पूछे हमने आपको युद्ध में शामिल कर लिया, इसके लिए सॉरी, आपको ही असुविधा के लिए हमें खेद है। आगे से ध्यान, क्या चाहिए बताओ, संविधान हमारा अपना। संविधान का मतलब कानून। क्या चाहिए तुम्हें, तुम्हारे खुद के कानून बना लो। कौन मना कर रहा है, बनाओ, ये देश तुम्हारा है साहब, तुम्हारी यहाँ पे क्या है, सरकार है, निम्न सदन में तुम्हारे सदस्य ज्यादा है, तुम चाहते हो मंत्री ज्यादा बना देंगे। यहाँ पे सरकार में दिक्कत क्या हो रही है, भारत के मंत्री कम है, भारत का प्रतिनिधित्व कम, मंत्री ज्यादा बना देंगे, सदस्य ज्यादा बना देंगे, तुम्हारा क्या बन जाएगा, तुम्हारे खुद के कानून बन जाएंगे। और कानूनों की किताब को तो क्या कहते हैं, संविधान। बन गया तुम्हारा संविधान, क्यों ले रहे हो, बस इतनी सी बात की, संविधान ही तो चाहिए, ले लेना। कैसे, बनवा लो इनसे, बैठे तुम्हारे लोग, तुम्हारे लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ा देंगे, इनमें तुम्हारे लोग ज्यादा होंगे तो तुम्हारे कानून ज्यादा बनेंगे, तुम्हारे कानून ज्यादा बनेंगे तो तुम्हारा संविधान अपने आप बन जाएगा। तो अगस्त ऑफर के अंदर अपने को क्या ऑफर दिया गया कि तुम्हारा संविधान तुम खुद बना लो। कॉन्स्टिट्यूशन ही तो बनाना है, बना लो, कोई समस्या नहीं है। वाह यार, इतने दिन से ऐसी माथापड़ी कर रहे थे, संविधान तो बना, संविधान सभा हमारी, ये क्या होता है, बस इतनी बात करेंगे। और उन्होंने संविधान की मांग को तो मान लिया, लेकिन संविधान सभा की मांग को स्वीकार नहीं किया। संविधान बना लेना, अब बनाने का तरीका डायरेक्ट नहीं देके कैसा दिया कि भाई सदस्यों की संख्या बढ़ा देंगे, मंत्री ज्यादा बना देंगे, मंत्री ज्यादा बना देंगे तो तुम अपना संविधान खुद बना सकते हो। ठीक है, लेकिन इन्होंने संविधान सभा की मांग को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, लिखो 1938 तक लिखा हुआ था, अब लिखो 1940 अगस्त प्रस्ताव। देखो अगस्त प्रस्ताव, इन द अगस्त ऑफ 1940, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में अंग्रेजों ने पहली बार in the August of 1940 the British accepted the demand of the constitution। पहली बार संविधान की मांग को स्वीकार किया, accepted the demand of the constitution for the first time। for the first time मांग को स्वीकार किया, इसमें, और हाँ ठीक है सही है, फॉर द फर्स्ट टाइम इसमें संविधान सभा शब्द का उल्लेख, दी वर्ड
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसमें संविधान सभा शब्द का उल्लेख नहीं था. The word constituent assembly was not mentioned in it. उल्लेख नहीं था, was not mentioned in it. ठीक है. ठीक है. तो अगस्त ऑफर में हमने आया. अब क्या हम एक्सेप्ट करेंगे इसको? नहीं, बिल्कुल भी. और हमने साफ मना कर दिया. देखो देर, हमने कहा कोई जरूरत. अब इसके बाद में भारत ने एक मूवमेंट शुरू कर दिया था. अंग्रेजों भारत क्विट इंडिया. अब उसके भी कई कारण हैं. और उधर से अंग्रेज जो थे हम मान नहीं रहे थे, तो अंग्रेज भी हमें मनाने की कोशिश कर रहे थे. उन्होंने भेजा था सर स्टैफर्ड क्रिप्स को. अंग्रेजों की तरफ से आया था सर स्टैफर्ड क्रिप्स कि देखो भारतीयों मान जाओ, अभी स्थितियां ऐसी नहीं हैं कि हम तुम्हें सारी चीजें सौंप सके. अगर हम तुम्हें सारी चीजें सौंप देंगे तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है और हो सकता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आंच भारत तक आ जाए. और अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर हम अपने आप को कभी माफ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ. ऐसा किसने कहा? सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने. अपने को क्या हो जाएगा सब भारतीयों ने? हमें कुछ नहीं होने वाला. हम भूखे नंगे लोग हैं, हम वैसे ही रह लेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. तुम तो तुरंत प्रभाव से क्या हो जाओ. देखो समझो बात को, ऐसा नहीं हो सकता. हम तुम्हें इस स्थिति में छोड़ के नहीं जा सकते, नहीं तो जापान तुम्हें कूट देगा. कौन कूट देगा? जापान तुम्हें कूट देगा. क्योंकि एक तरफ जर्मनी और जापान है, और जापान भयंकर शक्तिशाली हुआ है, भयंकर रूप से. जापान रशिया को हरा चुका है, जापान चाइना को हरा चुका है. जापान के सामने जो आ रहा है जापान उसको कूट रहा है. ठीक है, भयंकर रूप से. चाइनीज को तो कच्चा खा गया था, बताया होगा मैंने, है ना. पकाया तो ठीक है, नहीं पकाया तो ठीक है, इस तरीके से खाने लग गया था. अब हमें भी डर लगा और ब्रिटिशर्स को भी डर लगा. ब्रिटिशर्स को क्या डर लगा? ब्रिटिशर्स हमें क्या कह रहे हैं कि हम तुम्हें छोड़ के चले गए तो कौन तुम्हें कूटेगा? जापान. हम कह रहे हैं अंग्रेजों भारत छोड़ दो, तुम्हारे चक्कर में जापान हमें कूटेगा. कि उसको लगेगा ये किसका किसका क्षेत्र है? ब्रिटिशर्स का. और तुम्हारी उससे लड़ाई चल रही है, उस चक्कर में वो हमें मार जाएगा और हमारा कोई दोष नहीं है. तो दोनों तरफ से एक ही बात हो रही है, किससे बचाओ? जापान से बचाओ. अब उधर से क्रिप्स आया हुआ है, वो कह रहा है सब मान लेंगे रे, तुम तो क्या करो, चुपचाप बैठे रहो. हम कह रहे हैं नहीं, तुम यहाँ से निकलो. जापान यूं भयंकर रूप से शक्तिशाली था, वो तो इससे बापड़े से छोटी सी गलती हो गई, अमेरिका को छेड़ दिया इसने. अमेरिका का द्वीप था एक पर्ल हार्बर, इसने जोश जोश में उस पर अटैक कर दिया. फिर अमेरिका ने आव देखान ताव आया, 2 बम गिराए, चला गया. जापान ने कर दिया सरेंडर. जापान ने पूरी दुनिया ने सरेंडर कर दिया था, क्योंकि अमेरिका ने ऐसे 2 बॉम्ब ब्लास्ट किए थे जो दुनिया में किसी ने सोचे भी नहीं थे, और अमेरिका वो करके चला गया था. कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह का भी कोई हथियार हो सकता है. अब ऐसा कोई हथियार हो सकता है, अमेरिका ने सोचा नहीं, और सॉरी दुनिया ने सोचा नहीं, और अमेरिका वो यूज करके बस सब अमेरिका के आगे नतमस्तक. आप ही माई बाप हो, असली बाहुबली आप ही हो, देख लेना आप जो करना हो. इस तरीके से घटनाक्रम चल रहा है. और उस बीच में हमारे पास कौन आता है? सर स्टैफर्ड क्रिप्स. और सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने कहा तुम्हें संविधान सभा चाहिए, दी. भारतीयों 2 मिनट तो समझ में नहीं आया, तो सही कराएगा कि हाँ तुम्हें क्या चाहिए? संविधान सभा ले लो. और बताओ और क्या चाहिए? कि बस हमारी तो मांग क्या थी? संविधान सभा की. तो क्रिप्स मिशन कब आया? 1900. और इसने क्या कहा हमें, क्या दे दी जाएगी तुम्हें? संविधान सभा. अब इतने दिन से अपन यही तो मांग रहे हैं, संविधान. तो हमने कहा दोगे कैसे, कौन होगा इसके अंदर? का भारतीय होंगे. अच्छा जनता से चुन के आएंगे? ये संभव नहीं है. तुम बेलखने लोगों हैं, तुम में अक्ल नाम की चीज
है नहीं। कहाँ तुम्हारे लोग वोट देंगे? तुम्हारे लोगों को पहले 5-7 साल तो हमें ये समझाने में लग जाएगा कि वोट भी कोई चीज होती है। तो सही बात है ये, इसमें मजाक नहीं है। भारत के जो पहले चुनाव हुए थे ना 1952 के, उसमें 40 लाख वोटर ऐसे थे जिनका कोई नाम नहीं था, गुमनाम थे वो। अब होता ही है, आज तो थोड़ा मॉडर्न जमाना आ गया। पहले पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लिया करती थी, और पति भी 4 मिनटों के बीच में अपनी पत्नी का नाम नहीं लेते थे। होता ही था घर पे। अब मतदाता पहली बार वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए लोग जा रहे हैं, यहाँ बताइए आपका नाम क्या? आपके पति का नाम तो नाम ही ऐसे लिखे। 40 लाख लोगों के नाम ऐसे थे, गुड्डी के पापा, गुड्डी की मम्मी, पप्पू के पापा, पप्पू की ताई, ऐसे तो नाम लिखे गए थे। तो अंग्रेज यही समझा रहे हैं कि तुम्हारे बस का नहीं है। तुम चाहते हो कि तुम्हारे लोगों बना देंगे, तुम्हारे लोगों को क्या बना देंगे? संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे। लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन भारत में संभव नहीं है, इनडायरेक्ट कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का झंझट छोड़ो, अपने तो मांडवली किस पे करो? इनडायरेक्ट पे। अप्रत्यक्ष चुनाव से तुम्हें यहां तक पहुंचा देते हैं। प्रत्यक्ष कैसे होता है? 2 तरह के चुनाव होते हैं, प्रत्यक्ष और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जिसमें तुम खुद वोट देते हो, जैसे सरपंच, MP, MLA, इनमें अपन क्या देते हैं? डायरेक्ट वोट। राष्ट्रपति में मुंह देखते हैं, कोई और ही वोट देके आता है। कौन देके आता है? लेकिन हमारे चुने हुए प्रतिनिधि वोट देते हैं। MLA, MP वोट देते हैं, और उनके लिए वोट कौन देते हैं? हम देते हैं। होता है इनडायरेक्ट। अब यहां निम्न सदनों के अंदर कौन आ रहे हैं? भारतीय। इन भारतीयों को ला कौन रहा है? हम, आम भारतीय। ये लोग वोट देके इनको चुनते हैं। लेकिन इसमें क्या सब वोट नहीं दे सकते थे उस टाइम? आए जिनके पास ठीक ठाक पैसे हैं, जिनके पास ठीक ठाक संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, और जो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, उन्हीं लोगों को वोट देने का क्या था? अधिकार था। तो इसके अंदर कुछ ही लोग वोट दे पाते थे, सारे लोग वोट। अब लेकिन फिर भी कुछ लोग वोट देके किसको चुनते थे? इनको चुनते थे। और ये क्या है? भारतीय। तो इन्होंने हमें कहा कि हम तुम्हारी संविधान सभा बना देंगे। आम भारतीयों को वोट देने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन ये वोट दे देंगे। कौन वोट दे देंगे? ये लोग वोट देकर के संविधान सभा बना देंगे। कौन लोग हैं ये? निम्न सदन के सदस्य। किसका निम्न सदन? प्रांतों के विधानसभा का, विधान मंडल का। प्रांतों में क्या है? विधान मंडल है। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। किसके सदस्य हैं ये? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। तो सीधा सीधा कह दिया गया कि प्रांतीय विधान मंडल के निम्न सदन के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर देंगे? इलेक्ट कर देंगे। मेंबर्स ऑफ लोअर हाउस ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। ये लोग क्या कर देंगे? वोट दे देंगे, और ये वोट देकर के क्या बना देंगे? संविधान सभा बना देंगे। ये ऑफर किसने दिया? क्रिप्स ने। पहले पड़ गया क्या ऑफर है? कि भाई तुम्हारे हमने प्रांत बना रखे हैं, प्रांतों में तुम्हारे लोग निम्न सदन में चुन के आते हैं, तुम्हारी तो जनता चुनती है, और वही चुने हुए लोग किसको चुन देंगे? संविधान सभा के सदस्यों को। और ये क्या बना लेंगे? संविधान। ऑफर ठीक लगा? ठीक है? किस किस को लग रहा है ठीक है? तो प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए। किस किस को लगता है प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए? बस। और बाकियों को क्या लगता है? अरे जो करना है करो रे, खोटी मत कर। सब अच्छे हो गए हैं क्या? कितनों को लगता है ये ऑफर ठीक है? अच्छा। और कितनों को लगता है नहीं 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 ये ऑफर ठीक नहीं है, थोड़ी रेट बढ़ानी चाहिए ना, मांडोली बढ़नी चाहिए। और बाकी अभी भी तो अपने हिसाब से देख ले। तुम ऐसे सदमे में कैसे आ गए आज? है तुम्हें ऐसे लग रहा पढ़ना पड़ेगा? इतने दिन तुम्हें लगा ये तो पढ़ाएगा है नहीं, ऐसा इस वहम में थे क्या तुम?
अरे तो पुराने वालों से मेरा ट्रैक रिकॉर्ड पूछो, हैं? नहीं पूछा किसी से? क्यों? अच्छा इतना तो ऐसा तो नहीं हो सकता तुम, चलो मैं जब नया नया यहाँ क्लास लेने आऊंगा 2-3 दिन पहले, तो कितने लोगों ने पीजी में जाके मेरे बारे में पूछा था? पूछा था? क्या पूछा? कैसे पढ़ाते हैं, क्या बोला? हाँ, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा हुआ था वो मुझसे? IR, F2 का क्या? IR बचा हुआ है उनके। हाँ, और क्या पता किया? अच्छा, सही में ऐसा कहा? हाँ तो हो सकता है भाई, लगाओ किसी को। और पढ़ाने से रिलेटेड कोई बात नहीं करते हैं? करता ही नहीं है कोई? अच्छा, और अच्छा बातें बहुत करता है, पढ़ाता कम है। हाँ, और है? हाँ, कहानी नहीं सुनाएंगे? नहीं, मैं वो सुना दूंगा, बस इतना ही। मूड खराब होता है दिन पनिशमेंट देते हैं? आज तो मूड ठीक है। हैं? क्लास में चक्कर लगवाते हैं? और बस इतना सा जाना, तुम जानते नहीं हो क्या? बढ़िया है फिर तो तुम। हैं? मेरे से कौन डरता है? हाँ तो खौफ तो बढ़ाना जरूरी है ना, माथे पे चढ़ जाते हैं, है ना? ट्रेलर देना जरूरी, ताकि पढ़ते रहो। अब कल से तुम सब पढ़ के आओगे, और जो नहीं पढ़ के आएगा धीरे धीरे धीरे, हाँ कुछ नहीं है, 2-4 सब्जेक्ट खराब हो जाएंगे। लिखो तो इसको, मेरे मुंह क्या देख रहे हो? हैं? स्टेफर्ड क्रिप्स ने क्या कहा था? क्या बना देंगे? संविधान सभा। कैसे बना देंगे? अप्रत्यक्ष निर्वाचन से, इनडायरेक्ट इलेक्शन से। इनडायरेक्ट इलेक्शन में वोट कौन देगा? प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्य, मेंबर्स ऑफ लोअर हाउस ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ये वोट देंगे और ये क्या बना देंगे? संविधान सभा। ऑफर तो अच्छा था लेकिन हमने रिजेक्ट कर दिया। अब इसी आस में कि शायद और कोई बेहतर ऑफर मिले। हाँ, और तुम तो देखो 1942 ये लाइन मत देखना। क्रिप्स मिशन 1942 में, in 1942 the Cripps mission had a provision of, क्रिप्स मिशन 1942 में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, had a provision of constituent assembly, क्रिप्स मिशन 1942 में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संविधान सभा का प्रावधान था। had a provision of constituent assembly to be indirectly elected, सभा का प्रावधान था जो प्रांतीय विधानमंडल के indirectly elected by the members of lower house of विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा चुनी जानी थी। indirectly elected by the members of the lower house of provincial legislature, निम्न सदन के सदस्यों द्वारा चुनी जानी थी। ठीक है, इन्होंने ये हमें ऑफर दिया और हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब धीरे 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 होते 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 सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया पूरा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरा होते 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 ब्रिटेन भी पूरा हो गया। इतना लड़े बापड़े, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सारी यूरोपीय शक्तियां समाप्त हो गई। देखो 1945 से पहले दुनिया में अगर आप देखोगे ना, तो चारों तरफ कौन है?
यूरोपीय शक्तियां, यूरोपियन पावर्स हैं, चारों तरफ यूरोपियन पावर्स हैं। लेकिन उसके बाद में अमेरिका, उससे पहले कहाँ अमेरिका था? कब आया ये? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया। रशिया, ये सब कब आए हैं? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आए हैं, उससे पहले नहीं थे। उससे पहले यूरोपियन पावर्स थी, लेकिन यूरोपियन पावर्स आपस में लड़ लड़ के क्या हो गई? समाप्त हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप में 7 करोड़ लोग मर गए थे, सारे संसाधन नष्ट हो गए, भूखमरी की स्थिति में आ गई, इनकी इतनी हालत खराब हो गई थी। तो अब ये दूसरों पे तो छोड़ो, खुद पे राज करने लायक स्थिति में नहीं थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था चर्चिल। कौन था? और चर्चिल था कंजर्वेटिव पार्टी का। प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल। और ये था कंजर्वेटिव पार्टी। अभी ऋषि सुनक जिस पार्टी से ना, उससे, कंजर्वेटिव पार्टी से। और इसी समय जब चुनाव हुए 1945 के बाद, वहां पे जब इलेक्शंस हुए, तो इलेक्शंस के अंदर कंजर्वेटिव पार्टी तो भारत पे शासन करना चाह रही, लेकिन वहां पर एक और पार्टी, लेबर पार्टी, जिसकी अभी सरकार है। और उस समय लेबर पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे एटली, एटली नहीं, एटली, ठीक है। और इस समय लेबर पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि ब्रिटेन के लोगों, अगर तुमने हमें चुनाव में जिता दिया तो हम ब्रिटेन पर पड़ रहे अनावश्यक बोझ से मुक्ति दिला देंगे। अनावश्यक बोझ से क्या दिला देंगे? अनवांटेड बर्डन से मुक्ति। कौन है वो? भारत। जो अनावश्यक बोझ है ब्रिटेन के ऊपर, कौन है वो? उससे मुक्ति हमने आजादी लड़के ली, ठीक है। ये अपने घोषणा पत्र में लिख रहा है कि हम भारत से पीछा छुड़ा लेंगे, हम भारत को रखना नहीं चाह रहे, वो तो जबरदस्ती बोझ बना हुआ है भारत हम पे, हम उससे मुक्ति पा लेंगे। और इसकी सरकार बन गई, ये चुनाव जीत गया। अब जैसे ही ये चुनाव जीता, इसकी सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये तीनों को भारत भेजा गया। इन तीनों को क्या किया गया? भारत भेजा गया। अब इन तीनों को भारत भेजा गया तो उसी को कहते हैं कैबिनेट मिशन। अब इसका तीनों के नाम वगैरह तो आप किस में पढ़ोगे? मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। अपन सिर्फ लिखेंगे कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन में कौन आया? सर स्टेफर्ड क्रिप्स आया। अब सर स्टेफर्ड क्रिप्स जब आया था ना, तो क्रिप्स के तो वही आइडिया। अब तुम जीवन में कुछ ही कर लो, तुम्हारे दिमाग के जो आइडियाज है वो थोड़ी चेंज होंगे। हालांकि पढ़ने से हो जाते हैं, लेकिन पढ़ते तुम हो नहीं, तो आइडियाज तो वो के वो रहने। तो क्रिप्स को तो वही एक ही चीज आती थी। अब नहीं, मुझे तो खुद का उदाहरण देने वाला था, लेकिन देना नहीं चाह रहा। और कैसे दे दूं? 5 सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ मैं, छठे पे मेरी नजर है? हाँ, इंग्लिश ओनली आफ्टर 8। अभी देखो 6:30 हो रहे हैं, 1.5 घंटा बचा है, फिर इंग्लिश मेरे को आ सकती है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। नहीं, कौन कौन से तुम्हें पता नहीं क्या? पॉलिटी, IR, फिजिकल ज्योग्राफी, 3, राजस्थान इकोनॉमी, स्टेट पॉलिटी। स्टेट पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स, हाँ वो राजस्थान इकोनॉमी में है। ऐसा तो मैंने एथिक्स भी बीच में 1-2 क्लास ले लेता हूँ, ले ली थी, मतलब ले लेता हूँ नहीं, जिससे डर लगता है मुझे, लेकिन फिर भी। और फिजिक्स कुछ भी, मैं 2-3 सब्जेक्ट छोड़ के। हाँ, हिस्ट्री की तरफ तो नजर भी नहीं डालनी है, उधर तो बाहुबली बैठे हैं। हाँ, उधर उधर नजर नहीं डालता मैं, उधर नजर डालते मेरे सब्जेक्टों पे खतरा आ सकता है। हाँ, बाकी भी इधर उधर के सब्जेक्टों में मैं नजर डालता हूँ, ये वाला ठीक लग रहा है, ये पढ़ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो तुम भी तैयारी जब तुम्हारी पूरी हो जाएगी, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा ना, उसके बाद तुम कोई सब्जेक्ट पढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी इतनी समझ विकसित हो जाती है। और सामान्यज्ञ बनना है, विशेषज्ञ बनने की जरूरत, जब जो विशेषज्ञ बनता है उसका सिलेक्शन नहीं होता, फिर वो एक्सपर्ट हो जाता है उस सब्जेक्ट का। और एक्सपर्ट सिविल सर्वेंट्स नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, और होना भी नहीं है, सामान्यज्ञ, ठीक है। इसीलिए तो स्प्रिंग बोर्ड थोड़ा सफल संस्थान है। क्यों है? यहाँ सब सामान्यज्ञ हैं, कोई विशेषज्ञ नहीं है, एक आधे को छोड़ दो।
अरे तो वो तो स्पेशलाइज है, उनके बारे में कुछ नहीं बोलता है, दुनिया बनाने वालों जानते हैं तो डर लगता है मेरे को। अच्छा तुम्हारे अभी तक 2-3 सब्जेक्टिव है ना, 3 महीने हुए हैं तुम्हें, तुम 1-2 विशेषज्ञों से मिलोगे। बायो क्लास नहीं है अभी तक? हाँ तभी तभी तुम जाने नहीं। हाँ धीरज बेनीवाल सर, ओ सुना भी नहीं उनके बारे में कभी, है ना। गर्दन ऐसे तो ऐसे ही, ऐसे हुई तो तुम्हारी मौत तुम्हें छू के निकल सकती है। मेरे तो गर्दन दुख जाती है उनके नाम से। चलो ठीक है, तो यहाँ पे सर स्टेफर्ड क्रिप्स आता है, एवी अलेक्जेंडर आता है और पैथिक लॉरेंस आता है। जब ये तीनों आते हैं तो इनको वही जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई तुम्हें इनकी संविधान सभा बना के आनी है। इस बार ऑफर वॉफर नहीं है, तुम तो अपनी तरफ से कह दो हम तो बनाने के लिए आए हैं, तुम देख लो कैसे बनेगी कैसे नहीं बनेगी। उसके पास तो सेम वही प्लान था, उसने वो का वो प्लान रख दिया और समझाया कि देखो भारतीयों तुम में लखन नहीं है कि डायरेक्ट चुनाव करवाए जा सके, और इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हमें तुम्हें फटाफट आजादी देनी है और ये बोझ हमारे दिल से हल्का करना है। भारतीयों को लगा यार बात तो सही करे, फालतू में चुनाव चुनाव की प्रक्रिया में 2-3 साल निकल गए तो ये अंग्रेजों का कहीं मूड नहीं बदल जाए। अभी जा रहे हैं, क्या पता फिर रुक जाए कि चलो थोड़े दिन और रुक जाते हैं, जा रहे हैं तो इनको जाने दो। अपने तो क्या बना लो, संविधान सभा। तो 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर क्या बनी, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब संविधान सभा बनी है कि ये लोग मिलकर के क्या बनाएंगे, संविधान। तो इसमें लोग कितने होंगे और कौन होगा। अब तो प्रश्न आता है ना, संविधान सभा बना देंगे, अब संविधान सभा कैसे बनाएंगे, तो उसी फॉर्मूले से। कौन सा फॉर्मूला, इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष। कौन वोट देगा, प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्य, मेंबर्स ऑफ लोअर हाउस ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, वो लोग क्या बना देंगे, संविधान सभा। अब उसके अंदर कितने लोग होंगे, तो लोग होंगे 389। अब ये 389 लोग जो हैं वो दो तरीके से आएंगे, क्योंकि उस समय भारत भी दो तरीके से था। भारत कितने तरीके का था, दो तरह का। एक था ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत, और एक थे देसी रियासतें। एक क्या थी, प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स आएंगे 93 और देसी रियासतों से आगे 93 और ब्रिटिश भारत से आगे 296। कितने आएंगे, 296। अब इस ब्रिटिश भारत में भी दो हिस्से थे। ब्रिटिश भारत में प्रोविंस हुआ करते थे, प्रांत। प्रांत से तो 292 और हुआ करते थे चीफ कमिश्नरेट्स, उच्चायुक्त प्रांत। उच्चायुक्त थे 4, ए बी सी और डी। ए बी सी डी, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। अब आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लोगे कि भाई पूरा राजस्थान राजाओं के अधीन था। ब्रिटिश भारत दो तरीके से था, एक जिस पर प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का अधिकार था, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, विशुद्ध रूप से कौन है, अंग्रेज, जो है सो अंग्रेजी है, कोई राजा का काम ही नहीं। और दूसरा भारत था जो अंग्रेजों के अधीन डायरेक्टली नहीं था, उसमें राजा थे और राजाओं की संधियां थी अंग्रेजों से। एक तरीके से वो भी अंग्रेजों के अधीन थे, लेकिन प्रजा जो है वो प्रत्यक्ष रूप से राजा के लिए थी। ठीक है, इस तरीके से दो प्रकार का भारत था। अब उस भारत में भी, ब्रिटिश भारत में भी प्रांत हुआ करते थे और 4 उच्चायुक्त प्रांत थे। अजमेर, जैसे पूरे अजमेर, पूरा राजस्थान जो है उसमें सब राजा थे, सिवाय किसको छोड़ के, अजमेर। अजमेर सीधा किसके अधीन आता था, अंग्रेजों। ठीक है, इसी तरीके से बलूचिस्तान, अभी जो पाकिस्तान है उसका एक हिस्सा, जो थोड़े दिनों में अपन बधाई देंगे दुनिया को, क्या हुआ है, बलूचिस्तान। जैसे आज के दिन 16 दिसंबर 1971 हमने दुनिया को क्या दी थी बधाई, क्या हुआ है, अरे बांग्लादेश हुआ था ना। हाँ तो क्या हुआ है भाई, बांग्लादेश हुआ है, बधाई दी थी। वैसे थोड़े दिन की बात, थोड़े दिन में क्या होगा, बलूचिस्तान, कुर्क, ऊटी के पास में, कर्नाटका में। ऊटी का नाम तो सुना ही होगा सबने, हाँ ऊटी के पास में जगह है कुर्क, अच्छी जगह। उसके बाद में दिल्ली, दिल्ली तो दिल्ली सब। ठीक है, इस तरीके से कुल 389 मेंबर्स आएंगे। अब ये जो 389 मेंबर्स आएंगे, इनमें से 296 तो इलेक्ट होके आएंगे, निर्वाचन होगा इनका। तो कौन करेगा, हैं बताओ देगा, हाँ प्रांतीय विधानमंडल के
मेंबर्स ऑफ लोअर हाउस ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। और ये मनोनीत, राजा का मन करेगा ना उसको भेजेगा विधानसभा में, राजा के मन पर निर्भर करता है। इनका क्या होगा, मनोनयन, नॉमिनेट होंगे ये। मनोनीत होंगे या मनोनयन होगा इनका, ठीक है, मनोनीत किए जाएंगे। अब ये 389 के आंकड़े पे कैसे पहुंचे साहब, इसको राउंड फिगर में 400 क्यों नहीं किया, 500 कर लेते, 300 कर लेते, 350 कर लेते। इतने में कोई मुहूर्त निकलवाया था कि न्यूमरोलॉजी से पूछा था क्या 389 शुभ रहेंगे? किसके आधार पे, जनसंख्या, प्रत्येक 10 लाख पर एक प्रतिनिधि, इसका आधार क्या है, जनसंख्या, पॉपुलेशन, बेसिस ऑफ दिस इज पॉपुलेशन, जनसंख्या। अब जनसंख्या में भी क्या रखा गया है, प्रत्येक 10 लाख पर एक प्रतिनिधि, 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑन एवरी 10 लाख पॉपुलेशन, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि दिया जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से बनेगी भारत की संविधान सभा, ठीक है। ये सिफारिश किसकी थी, कैबिनेट मिशन की, लिखो। देखो 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर इन 1946 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड। कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा का elected on the basis of constituent assembly was elected on the basis of recommendation of cabinet mission के आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन किया गया, संविधान सभा का निर्वाचन किया गया, ठीक है। अब देखो इसके बाद में ये टेबल बना लो, कुल सदस्य 389 ब्रिटिश भारत और इस तरह
हो गया? ठीक है, अब देखो ये, तो कुल मिला के कैबिनेट मिशन ने सिफारिश की कि भाई 389 मेंबर्स होंगे और इस तरीके से भारत में संविधान सभा बनाई जाएगी और ये संविधान सभा क्या करेगी? संविधान का निर्माण करेगी। ठीक है, अब तो अब इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से लिखते हैं कि भाई प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया है? जनसंख्या 10 लाख पर एक। निर्वाचन कैसे होगा? इलेक्शन कैसे होगा? अप्रत्यक्ष। कैसे होगा? अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। उसके बाद में एक टर्म आती है निर्वाचक मंडल। एक क्या टर्म आती है? इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल, इसका मतलब होता है वो लोग जो मतदान कर सकते हैं। निर्वाचक मंडल का मतलब क्या होता है? उन लोगों का समूह जो क्या कर सकते हैं? मतदान, वोट दे सकते हैं। आप निर्वाचक मंडल में आते हो क्या? आते हैं। किस किस के निर्वाचक मंडल में आते हो आप? किस किस का मतलब है आप कौन कौन से चुनाव में वोट दे सकते हो? सरपंच, एमपी और एमएलए। एमपी भी कौन से? लोकसभा वाले, उसी में तो आते हो आप। निर्वाचक मंडल, आप सरपंच के, एमपी के और एमएलए। एमपी भी कौन सा? लोकसभा वाला, उसी का तो वोट दे सकते हो। इसके अलावा आप किसी के निर्वाचक मंडल में हो गया? नहीं। प्रधानमंत्री थोड़ी चुनते हो आप। हैं? अच्छा, प्रधान क्या, मुझे प्रधानमंत्री सुनाई दिया। हाँ प्रधान, वो भी आप बना देते हो। ऐसे तो नगर निगम का जो पार्षद है उनके भी आप किस में आते हो? निर्वाचक मंडल में आते हो। वार्ड पंच में भी आप क्या आते हो? निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति में आते हो? उपराष्ट्रपति में, राज्यसभा के सांसदों में नहीं आते, वो अपने दायरे से। अब इस चुनाव के अंदर वोट कौन दे सकता है? संविधान सभा के अंदर वोट कौन दे सकता है सदस्यों को चुनने के लिए? अरे वो प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्य, वही तो क्या कर सकते हैं? वोट दे सकते। उनके अलावा कोई दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। तो इस चुनाव के अंदर जो संविधान सभा बनेगी उनके चुनाव के अंदर निर्वाचक मंडल कौन होगा? प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्य, मेंबर्स ऑफ लोअर हाउस ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। ठीक है, निर्वाचक मंडल कहते हैं जो लोग उस चुनाव में वोट दे सकते हैं। जैसे एमएलए के चुनाव में आप क्या हो? निर्वाचक मंडल हो। ठीक है, अब इसके बाद में होती है चुनाव पद्धति कि चुनाव किस तरीके से करवाया जाएगा, उसके अंदर जो जीतेगा वो किस तरीके से जीतेगा। जैसे अपन देखते हैं कि भाई अपने जो चुनाव पद्धति है उसमें अपन वोट देके आ जाते हैं और व्यक्ति को जिता देते हैं। अब सरपंच है मान लो, अब सरपंच का चुनाव मान लो गांव में 1000 वोट है। कितने वोट है? 1000 वोट। 1000 वोट है और 50 जने चुनाव में खड़े हो गए। कितने हो गए? 50 जने। लगे लॉटरी लग जाए, लग जाए। 48 लोग कितने वोट ले गए? सब 20-20 वोट ले गए। कितने हो गए? 960 ले गए। एक जना लेके गया 21 वोट और एक ले गया 19। कौन जीतेगा? मतलब 789 लोग इसको पसंद, फिर भी अगला क्या है? बनेगा। क्या दिक्कत है? ऐसे ही तो होता है, अग्रता ही विजेता। इसको क्या बोलते हैं? अग्रता ही विजेता, फर्स्ट पास दी पोस्ट। जो ज्यादा वोट ले आया वो जीत गया। अग्रता ही क्या होता है? विजेता। सरपंच में ऐसे होता है, एमएलए में भी, एमपी में भी, राष्ट्रपति में ऐसा नहीं होता। उसके लिए एक पद्धति है जिस, हाँ पढ़ गया हो गया है, बचपन में पढ़ी होगी कभी। हाँ, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, एकल संक्रमणीय मत द्वारा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अपनी वाली जो पद्धति है एमपी एमएलए चुनते हैं वो तो क्या है? अग्रता ही विजेता। इसमें क्या होता है? अग्रता ही, जो आगे रह जाता है वही जीत जाता है।
फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, सबसे आगे रह जाए फर्स्ट आ जाए वो जीत गया। लेकिन बाकी चुनाव में जो पद्धति होती है वो क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, एकल संक्रमणीय मत द्वारा। ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन by means of single transferable वोट। पद्धति का नाम क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, एकल संक्रमणीय मत द्वारा। बोलो देखिए, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये समझाऊंगा नहीं मैं। हाँ, किसमें समझाई जाएगी? राष्ट्रपति में। कौन है इतना समझदार? पहले पढ़ रखा है क्या? हाँ, ये कब समझाई जाएगी? राष्ट्रपति के। अब एक दो बातें मैं आपसे पूछता हूं, इसको भूल जाओ, जो मैंने पढ़ाया वो सब नाश है। मेरे को तो ये बताओ, अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ये शब्द आता है ना, प्रोपोर्शनल है, सब छोड़ दो। अभी मैं कहूं बताओ, अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है? हाँ, अच्छा, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। और जोर से बोलो देखिए, माइक चाहिए? ऐसे बोल दो बुलंद आवाज में। पॉपुलेशन के आधार पे आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बोलने के लिए आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अरे माइक देना उसको फिर पीछे। पहुंच गए, पहुंच गए। पॉपुलेशन के आधार पर वोट का वैल्यू डिसाइड होएगा। पॉपुलेशन के बेसिस पे वोट का वैल्यू डिसाइड होगा, ठीक है। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब क्या है? और कोई उम्मीदवार जो कोशिश करना चाहता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अच्छा, और बस, और कोई प्रयास नहीं करना चाहता? कोई नहीं? एक आधा तो कोई तुक्का टेक दो। चलो, मैंने कोई वोटिंग वोटिंग बात नहीं करी। आप लोग, इससे पता चलता है कि क्लास में 3-4 लोग क्या पहले से थोड़ा बहुत पढ़ के बैठे, ठीक है, जिनको मतलब होता है ना कुछ चीजें। राष्ट्रपति चुनाव पद्धति बता दी 2 जनों ने, तो एक ने जो न्यूज एंकर्स वाली टर्म है वो बताई है। मुझे पता अरे यार, ऐसे अब मेरे बाल दौड़े नहीं है, समस्या ये है नहीं तो मैं कहूँगी ऐसे दौड़े नहीं है ठीक है। चलो, मैंने सिंपल सी बात कही है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का आधार कुछ भी हो सकता है। अब जैसे मैं आपकी क्लास में तो फिर भी टाइम पे आ रहा हूँ, टाइम पे आता हूँ ना? नहीं आता क्या? अरे बहुत टाइम पे आ रहा हूँ, सुबह वाली क्लास में 7:30 शुरू करता हूँ। है कौन? मैं? हाँ, तो मैं क्या थोड़ा लेट ही आता हूँ, अब आदत खराब हो गई तो क्या करें। तो अब मैं लेट आता हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई आपकी क्लास में क्या है, ऐसे 10 लोगों का ग्रुप बना देते हैं, जो क्या मैं नहीं आऊँ तो रिवाइज करा दें। क्या करवा दें? 10, अब होता है मैं लेट आ रहा हूँ, आप लोग तो 5:15 जाके बैठ जाते हो,
वो दरवाजे बंद कर देंगे, आगे पीछे के सब द्वार बंद है। तो आप लोग फिर क्या करो भाई, वो आपको 10 लोग क्या करा दें, रिवाइज करा दें। अब वो 10 लोग कौन हो, मेरे द्वारा चुने गए। अब मैं चाह रहा हूं कि उसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। अब 10 लोग आपकी क्लास में मान लो कितने हैं, 1000 लोग हैं। अब बस 1000 लोग हैं। अब मैं चाह रहा हूं कि 10 लोगों का क्या बन जाए, एक पैनल बन जाए, ग्रुप बन जाए। अब इसमें मैं आधार चुन सकता हूं, देखो बुरा मत मानना कोई प्लीज, ठीक है, मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं, एनक वाले और बिना एनक वाले। अब ऐसे आधार बनाया जा सकता है कि भाई जिस अनुपात में एनक वाले, अब मान लो 1000 है, इसमें 1000 में एनक और बिना एनक, विदाउट एनक, विदाउट स्पेक्स, तो एनक वाले मान लो 600, बिना एनक वाले 400, हो गए, बांट दिया। अब मैं चाह रहा हूं कि जो जिस अनुपात में है उसी अनुपात में क्या मिले, प्रतिनिधित्व। तो अब इन 10 लोगों में कितने एनक वाले होंगे, 6। कितने होंगे, 6 एनक वाले और 6 बिना एनक वाले, अच्छा सॉरी हाँ, 4 विदाउट स्पेक्स, हो गया अनुपातिक प्रतिनिधित्व। जिस अनुपात में हो उसमें क्या दे दिया, प्रतिनिधित्व दे दिया। यही तो पूछ रहा हूं मैं, पता नहीं कहाँ रहा, 3 चुन लिए 2 चुन लिए। सीधा सीधा अनुपातिक प्रतिनिधित्व का बेसिक मतलब क्या है, इसका कोई आधार हो सकता है, जिस अनुपात में हो उसमें क्या दिया जाएगा, प्रतिनिधित्व। अब ऐसे मान लो थोड़ा ही कि भाई 600 बॉयज है और 400 गर्ल्स है। अब मैं चाह रहा हूं कि 10 लोगों का चुनाव हो और इसके अंदर गर्ल्स और बॉयज को उनकी अनुपात में प्रतिनिधित्व मिल जाए। कितने लड़के होंगे, 6 बॉयज, ठीक है, अनुपातिक, बेसिक तो यही है ना अनुपात का, जिस अनुपात में हो उसमें क्या मिल गया, प्रतिनिधित्व मिल गया, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसको अभी यहीं तक समझ, बाकी चीजें इसकी कब समझेंगे, राष्ट्रपति में, ठीक है। बस लिखो। अब देखो संविधान सभा का निर्वाचन, 10 लाख की जनसंख्या पर एक, संविधान सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष, निर्वाचन मंडल में विधानमंडल के निम्न सदन के, पद्धति क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। अब ये पूरी पद्धति कब समझाई जाएगी, राष्ट्रपति में। कई समझे हुए बैठे तो बढ़िया है, और कईयों को पता है कि कब पढ़ाई जाएगी, राष्ट्रपति में। लिखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन, जितना जल्दी लिखोगे उतनी जल्दी कर जाओगे। संविधान सभा का निर्वाचन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि, 1 रिप्रेजेंटेटिव was elected over a population of, इंग्लिश मीडियम वालों 1 मिलियन के ब्रैकेट में 10 लाख भी लिख लेना, कईयों में मिलियन बिलियन गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निर्वाचित किया गया था, was elected over a population of 1 मिलियन और 10 लाख, 1 मिलियन और 10 लाख। नेक्स्ट, संविधान सभा का निर्वाचन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, संविधान सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से हुआ था, अप्रत्यक्ष रीति से हुआ था। ठीक है, अगला निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या है, जो वोट दे सकते हैं, उस चुनाव के अंदर जो वोट दे सकते हैं वही उस चुनाव के क्या होंगे, निर्वाचक मंडल होंगे, इलेक्टोरल कॉलेज। लिखो प्रांतीय विधानमंडल के इलेक्टोरल कॉलेज, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड बाय, प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के, प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा, was elected by
the members of the लोअर हाउस ऑफ सदस्यों द्वारा संविधान सभा का निर्वाचन किया गया था। मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, लोअर हाउस ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, निम्न सदन के सदस्यों द्वारा संविधान सभा का निर्वाचन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, निर्वाचन पद्धति, मैनर ऑफ इलेक्शन, मैनर ऑफ इलेक्शन, निर्वाचन पद्धति, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, proportional representative system by means of अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणीय मत द्वारा, proportional representation by means of single transferable vote। ठीक है, अब सुनो क्या पढ़ा है अभी तक अपन ने। संविधान सभा में भाई इसकी मांग 1895 में, बाल गंगाधर तिलक, 1922 में, 1928 में, 1934 में, 1935 में, 1938 में, 1940 में। अगस्त प्रस्ताव में क्या हुआ, संविधान की मांग को मान लिया, संविधान सभा की मांग को नहीं माना। 1942 क्रिप्स मिशन, संविधान सभा की मांग को मान लिया। और सदस्य कैसे बनेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से। किससे, कहां से, प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा, लेकिन हमने उसको रिजेक्ट। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन ने क्या कहा, 389 लोगों की संविधान सभा बनाई जाएगी। 389 में से देसी रियासतों से, प्रिंसली स्टेट से 93, और इनका क्या होगा, मनोनयन, नॉमिनेट होंगे ये। और ब्रिटिश भारत से कितने होंगे, 296। उसमें दो श्रेणियां हैं, प्रांतों से तो है 292, और 4 कहां से, उच्चायुक्त प्रांतों से। कौन कौन से, ABCD, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। अब ब्रिटिश भारत वाले तो होंगे इलेक्ट। अब इलेक्शन का आधार क्या है, जनसंख्या, मतलब संख्या का आधार क्या है, जनसंख्या। तो जनसंख्या कितने पर, 10 लाख पर 1। निर्वाचन पद्धति क्या होगी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणीय मत द्वारा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और उसके बाद में इनडायरेक्ट इलेक्शन है, और सदस्य वही प्रांतीय विधानमंडल वाले वोट देंगे। ठीक है, यही पढ़ा था। चलो आज के लिए इतना काफी है। और पहले मैं जाऊंगा, मेरे से पहले कोई गया तो फिर मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा वापस आके।